राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, आबाद होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अध्याय 13 के हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के। प्रश्नावली 13.1 देखिए, क्लास 10th का है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13.1 का पहला क्वेश्चन है। अगले बार पूछा था, इस बार पूछ सकता है। देखिए, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है कि एक घन है, दो घन है, दो घन है, देखिए ऐसे ऐसे दो घन है जिसको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। क्या? एक घनाभ बनाया जाता है। देखिए, जब दो घन है तो दो घन बना देंगे हम लोग। पहले दो घन बना दिए, बोल रहे हैं इन दोनों को मिलाकर एक घनाभ यानी ठोस बनाया जाता है। इन दोनों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय, यानी ठोस का मतलब ठोस बनाया जाता है। फिर लास्ट में बोला है कि घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब घनाभ का क्षेत्रफल बोल रहा है तो यानी कि ठोस क्या है? घनाभ है। अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो एक घनाभ प्राप्त होगा। एक घनाभ प्राप्त होगा इस तरह। देखिए, एक घनाभ प्राप्त होगा इस तरह। देखिए, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो घनाभ प्राप्त हो गया। अब इन घनाभ का हम लोग क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। दो घन का आयतन दिया है। दो घनों में से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर, यानी एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर, उसी तरह दूसरे घन का भी आयतन 64 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो घन का आयतन बराबर दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर, भुजा क्यू होता है आयतन, तो भुजा क्यू तो यहाँ पर 64 दे दिया, 64। अब भुजा क्यू है तो यह जो क्यू है इधर आके बन जाएगा घन, यानी ए बराबर घन बन जाएगा इसको, यानी 3, यानी 64। 64 का क्या होगा? देखिए, 64 को तोड़ेंगे हम लोग तो 64 का होता है, देखिए इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, 32 दुना के 64। ये देखिए 3 ठो इसमें से निकालेंगे, 3 ठो में इसमें से निकालेंगे। इन तीनों में से एक एक निकाल देंगे, इन दोनों में से एक एक निकालेंगे, यानी ए बराबर 2 गुणे 2, यानी 2 दुना को 4 सेंटीमीटर हो गया। जब 4 सेंटीमीटर, देखिए भुजा निकल गया हम लोग। क्या निकला है? भुजा 4 सेंटीमीटर। यानी एक घन का, देखिए एक घन का यह जो भुजा है 4 सेंटीमीटर है। कितना? 4 सेंटीमीटर। इसी तरह इसके चारों तरफ का फलक 4 4 होगा। क्या होगा? 4 4 होगा। उसी तरह 4 इसका, 4 4 इसका होगा। लेकिन एक बात याद कीजिए, जब हम लोग घनाभ बनाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई होगी समान होगी। देखिए 4 यह भी होगी, जो चौड़ाई होगी वह समान होगी, जो मोटाई होगी वह समान होगी। इसका जितना मोटाई होगा उतना ही इसका मोटाई होगा, जितना इसका चौड़ाई होगा उतना ही। लेकिन लंबाई जो होगी इसकी बदल जाएगी, यानी 4 इसकी लंबाई, 4 इसकी। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे, देखिए एक यहाँ से इधर का है, एक यहाँ से इधर का है, यानी 4 इधर 4 इधर, यानी 8 हो जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी।
जब लंबाई 8 हो जाएगी यानी कि हम लोग लिखेंगे घनाभ की यल बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, एच बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? देखिए फिर से बता दे रहे हैं, जो देखिए चौड़ाई है वह 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी, जो मोटाई होगी वह भी 4 सेंटीमीटर, इसकी भी मोटाई 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो यह है इसकी लंबाई हो जाएगी वह 8 होगी। किसे? 8 4 इसकी इसको जोड़ेंगे इस तरह तभी ना एक घनाभ बनेगा। दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, यानी जब घनाभ बनाएंगे तो इसका लंबाई कितना होगी? 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बोला ना इनमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब हम लोग फिगर को थोड़ा साफ करते हैं। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए घनाभ का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखिए जब यह हो गया तो इसको तो लिखेंगे इसी तरह 2, तो 2 कोष्ठ में यल कितना माने 8 माने 8 गुणे, बी कितना माने 4 तो 4 प्लस तो प्लस, बी कितना है 4 तो 4 गुणे, एच कितना है 4 फिर प्लस 4 ऊंचाई हो गया गुणे लंबाई 8। अब देखिए यहाँ पर 2 तो 2, देखिए 4 8 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 8 32, 32 32 64 जोड़ देंगे और 64 में 16 जोड़ेंगे। देखिए 64 में 16 जोड़ेंगे तो इससे कि 70 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा पूरा जोड़ने पर 80 हो जाएगा, 80 लिख दिए। अब 80 में 2 का गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वाले एक शंकु के आकार का, किसके आकार का? शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या यानी कि जितना त्रिज्या शंकु के आकार का है इस खिलौने का, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, यानी वही त्रिज्या अर्धगोले का भी है, वही त्रिज्या पर अध्यारोपित, यानी उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि उसके ऊपर है। अध्यारोपित यानी ऊपर है, अध्यारोपित है इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, यानी खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर, देखिए पहले क्या बोला है, एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला बना दिया, अर्धगोला बन गया। अब इस अर्धगोले पर बोल रहा है, इस अर्धगोले पर एक शंकु खिलौना, यानी शंकु के आकार का एक अध्यारोपित है, यानी शंकु अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित हो गया। अब यह शंकु अध्यारोपित है जिसकी की कुल ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर, यानी पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ से देखिए इतना दिया है और जो यहाँ से यह त्रिज्या दिया है, समान त्रिज्या दिया है, यानी शंकु की त्रिज्या वही दिया है 3.5 और इस अर्धगोले का भी त्रिज्या वही दिया है 3.5। एक बात बतलाइए, अगर हम इसकी त्रिज्या अगर घटा देंगे इसमें तो केवल शंकु की ऊंचाई आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो देखिए क्या काम करेंगे, पहले कुल खिलौने की ऊंचाई, कुल संपूर्ण खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 15.5। लेकिन जब 15.5 दिया है, अगर उसमें से हम केवल अर्धगोले का अगर त्रिज्या घटा दें तो हम लोगों का खिलौना शंकु का ऊंचाई आ जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होगा 15.5 माइनस यह वृत्त की त्रिज्या जो है ना 3.5 को घटा देंगे, यानी 3.5 को घटा देंगे। जब 3.5 को घटाएंगे देखिए 5 में 5 कटेगा 0, अब पॉइंट तो पॉइंट, अब 15 में 3 घटेगा तो 12 आ जाएगा। कितना आएगा 12 आएगा। अब देखिए 12 आ गया, हम लोगों का 12 आ गया, यानी शंकु की कुल ऊंचाई कितना आया है 12 आया है, 12 हो गया। शंकु की कुल ऊंचाई 12 आ गया। अब हम लोगों को इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। क्या ज्ञात करनी होगी? तिर्यक ऊंचाई। जो तिर्यक ऊंचाई होगी उसको यल कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं? यल। अरे तिर्यक ऊंचाई तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई बराबर सूत्र होता है कर्णी में आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई तो आर को कितना माने? आर होगा हम लोगों का शंकु का आर होगा 3.5 दिया है, 3.5 का होल स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर प्लस प्लस 12 का यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों का यच कितना है, ऊंचाई यच कितना आया है 12 आया है। अब 12 आया है तो अब देखिए जब इतना आया है इसको तो इसका स्क्वायर देखिए 3.5 का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा किया जाता है। देखिए 5 25 के 5 हाथ से लगा 2, 15 2 17, 15 के 5 हाथ से लगा 1, 9 1 10 यानी 5, 12 के 2 हाथ से लगा 1 2 1 यानी 12.25 यानी 12.25, 12.25 इसका आएगा। अब देखिए 12.25 प्लस इसका आएगा 144। जब इसका 144 आएगा, अब देखिए हो गया। अब देखिए जब इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा? देखिए इसको जोड़ेंगे यानी 25 तो पहले पॉइंट वाला इधर ही लिख देंगे, पॉइंट तो पॉइंट, इसको 4 2 6, 4 2 6, 4 1 5, एक यह 56.25, यह 56.25 का होगा वर्ग हम लोगों का होगा 156 का 16 का हो जाएगा। अब पॉइंट तो अब पॉइंट इधर 25 है, 25 का 5 हो जाएगा, यानी यह हो गया। हम लोगों की तिर्यक ऊंचाई भी आ गई। अब जब हम लोगों को तिर्यक ऊंचाई आ गई तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब लिखाएंगे खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए फिगर को नहीं, फिगर को रहने दीजिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, पहले लिखेंगे क्या है ये शंकु का क्षेत्रफल, यानी शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस, देखिए किस तरह आप लोग पूछ रहे हैं, देखिए सोच रहे होंगे किस तरह आया है शंकु। यहाँ पे देखिए शंकु है तो शंकु का क्षेत्रफल लिखाएंगे, अब प्लस उसमें अगर हम लोग अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो दोनों खिलौने का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह तो शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। देखिए अब दोनों निकल गया। तो देखिए शंकु का क्षेत्रफल होगा क्या? शंकु पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और देखिए पाई आर एल शंकु का क्षेत्रफल अब प्लस तो प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर। देखिए अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन, देखिए पाई बराबर है आर का मान यही है, आर का मान बराबर ही दिया है, बोले जितना आर इतना यहाँ पर है उतना ही आर इसका भी है, यानी दोनों का आर कॉमन ले लेंगे, आर यहाँ से भी कॉमन लेंगे, आर यहाँ से भी कॉमन लेंगे, पाई यहाँ से पाई यहाँ से, यानी कॉमन लेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे पाई आर, कोष्ट में यल तो यल बचा, यहाँ पर 2 देखिए बचा है 2 लिख देंगे, और यहाँ पर एक ठो आर बाहर चल गया, एक ठो बचा है, लिख दिया, हो गया। पाई का मान हमेशा 22/7
गुणे आर का मान 3.5, उसमें यल का मान दिया है कितना आया, यल का मान तिर्यक, यानी तिर्यक कितना आया 16.5, 16.5 प्लस तो प्लस 2 तो 2 इंटू आर का मान देखिए 3.5 हो गया। अब देखिए इसको घटा देंगे, यहाँ पर 22 गुणे 7 5 35 यानी 0.5 में कटेगा। यहाँ पर देखिए 16 तो 16.5, यहाँ पर गुणा करेंगे इसको 5 दूना के 10 के 0, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 6 1 7 यानी 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए जब 7 होगा यहाँ पर, और इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको अगर इसमें गुणा करेंगे तो यह गुणा करने पर आएगा। देखिए इसको गुणा करेंगे 0.5 से 22 में गुणा करेंगे तो देखिए 10 के 0 यहाँ से लगा 1, फिर 10 के 0 यहाँ से लगा 1 1 0 1 1 यानी 1 अंक 1 अंक, ये 11 आएगा 11.0। और इसको गुणा फिर से करके देख लेते हैं, 3.5 में गुणा, तो ये 3.5 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, सही ही है, हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, गुणा करने पर जोड़ेंगे। अब देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, पॉइंट तो पॉइंट, और 16 7 कितना होगा, 16 7 हो जाएगा ऐसा कि 23 हो जाएगा। अब इसमें से इसको गुणा करिए, कहाँ से गलती हो जी बच्चे, सॉरी दोस्तों, क्योंकि आंसर हम ला रहे हैं कभी कहा नहीं रहता, आंसर इसके चलते नहीं आया। यहाँ पे जो 156.5 का या 16.5 नहीं होगा, यहाँ पर हम गलती लिख दिए थे, उस समय नहीं ध्यान दिया है, यहाँ पर होगा 12.5, क्या होगा 12.5, क्योंकि इसका अगर वर्ग निकालेंगे हम लोग वर्गमूल तो यह 12.5 में आएगा, यहाँ पर 12.5 होगा। अब देखिए 12 पॉइंट जब 5 होगा तब यहाँ पर जहाँ जहाँ हम लोग 16 पॉइंट लिखेंगे वहाँ पर 12.5 लिख देते हैं, 12.5 यहाँ पर भी 12.5 हो गया। अब देखिए जब 12.5 होगा यहाँ पर तब 12 में 7 जोड़ेंगे 19.5 हो जाएगा, 19.5 हो गया। अब 19.5 में 11 गुणा करेंगे, देखिए 19.5 में 11 का गुणा, 11 का जब गुणा करेंगे तो यही होगा, कितना हो जाएगा, एक अंक दशमलव है, एक अंक दशमलव दे देंगे, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों का यही आंसर होगा। जो हम लोग शुरुआती में गलती की है ना, वही गलती कर दिए हैं। तिर्यक ऊंचाई हम लोगों को 16 नहीं मानना था, यहाँ पर निकालने में थोड़ा सा गलती हो गया, याद नहीं ध्यान दिए हैं, हम सोचे कि 256 है यहाँ पर।